नमस्कार दोस्तों, देखिए रीट 2022 में शिफ्ट थ्री है, यानी कि 24 तारीख को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें एसएसटी सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसकी आंसर की के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बिना आपका वक्त ज़ाया किए हुए डायरेक्ट अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए इसमें 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था। देखिए ए सीरीज़ का पेपर है, ये आपके जो पेपर था वो कौन सी सीरीज़ का था वो आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो काफ़ी ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगस्थनीज ने यहाँ पर 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अग्रहार के नाम से जानते थे। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए एहोल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। पोलज, प्रति, चाचर एवं बंजर भूमि के प्रकार कौन से काल से संबंधित है? तो देखिए ये मुगल काल से संबंधित है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो देखिए नस्तली क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया है? द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक जो चित्र है वो 1857 के विषय में किसने बनाया है? तो थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की कौन सी सूची में दिया गया है? तो देखिए 11वीं सूची में ये दिया गया है, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो आपको संसद को प्राप्त है। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम आपको बताना था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी कि जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी कि जो आपका पोक्सो एक्ट है ये कब लागू हुआ था? तो देखिए 2012 में ये लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? यानी कौन सा जो मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 क में जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए करों का भुगतान करें, ये इसमें शामिल नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? तो देखिए 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। स्वीप संबंधित है, SVEEP किस से संबंधित है? तो देखिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से ये संबंधित है। दो राज्यों के मध्य जो विवाद है वो उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो आता है? तो देखिए मौलिक अधिकार क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये मौलिक क्षेत्राधिकार का ये हिस्सा होता है, दो राज्यों के मध्य विवाद। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के कौन से वाद में प्रतिपादित किया गया था? मूल संरचना का सिद्धांत तो ये केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये कथन गलत है क्योंकि शनि जो है वो कौन से ग्रह की श्रेणी में आता है? बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है, आंतरिक में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह के 11 बजेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर 15 डिग्री की बात हो रही है, यानी कि 15 × 4 = 60
तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो सुबह के 10 बज रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे बाद में सुबह के 11 बज जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए उसको उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी गठित होने का कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी गठित होने का कारण क्या होता है? अंतर्जनित बल होता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी करेंगे, लेकिन ये गलत होगा। अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर में ये प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सर जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम इन दोनों के बीच में डाउट है, लेकिन आपको क्लियरिटी दे दूं मैं। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसके जनक तो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। एनसीईआरटी की किताब में साफ साफ लिखा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन है? सर जॉन मार्शल हैं। तो ये पहले जनरल पूछा है, यानी कि पहले महानिदेशक है, इसलिए सर जॉन मार्शल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड ही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड इसी की आंसर की में ये सी ऑप्शन मानता है तो कहने का मतलब है कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में इसका आंसर मान रहा है। तो इन दोनों के बीच में डाउट है, लेकिन जो ज़्यादा सुटेबल है वो सर जॉन मार्शल इसका आंसर होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है ये देखिए तीसरा गलत है और चौथा कथन सही है। क्योंकि ये तो आप भी सोच सकते हो कि अगर ये सुत्त पिटक का हिस्सा है इसका मतलब ये विनय पिटक का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब पहला, दूसरा और जो चौथा, यानी कि ये आपको ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा है, और ये आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? वर्धमान महावीर कौन से वंश से संबंधित थे? तो देखिए ये लिच्छवी वंश से संबंधित थे, ऑप्शन फर्स्ट। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छी होने के कारण, जंगली हाथी उपलब्ध होने के कारण, और लोहे की खदानें होने के कारण। तो ऑप्शन जो डी आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल का तो शायद आप सभी को पता होगा, गुजरात में है, बंदरगाह था। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो ये भरूच का यूनानी नाम था। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का जो संबंध है वो किससे है? तो गैर ब्राह्मण किसान भूमि जो स्वामी है उससे इसका संबंध है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सम्मिलित करने वालों में से दे रखा है। देखिए एक तरफ आपको उत्सव दे रखे हैं और वो उत्सव कौन से ज़िले में मनाया जाता है। तो जो सबसे पहले आपको ऊँट महोत्सव दे रखा है, तो ऊँट महोत्सव का सभी को पता होगा बीकानेर में है, मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में है, पतंग महोत्सव जयपुर में है, और मेवाड़ उत्सव है वो उदयपुर में है। यानी कि 2, 1, 4, 3 और बी, ए, डी, सी आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन यहाँ पर असत्य आपको दिया गया है? असत्य पूछा है। तो देखिए जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, ये भी सही है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन कहते हैं। देखिए राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है, न कि रोड़ा है, ये गलत है। कौन सा असत्य है वो पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है वही आपसे पूछा है। तो देखिए माही जो नदी है, बाणगंगा नदी माही की सहायक नदी नहीं है। बाकी जोजड़ी है वो लूणी की है, मैनाल बनास की है, और पार्वती चंबल की है। लेकिन आपको जो ऑप्शन सी दे रखा है बाणगंगा, ये माही की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सिरोही रियासत है उसके पॉलिटिकल एजेंट कौन? तो देखिए जेडी होल इसका आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत देखिए कोल्यारी गांव के निवासी थे, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी
कृति की रचना के कारण ये दिया गया था? तो देखिए शब्द की रचना के कारण ये दिया गया था। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? देखिए सिरोही से ये इसका नाम जुड़ा है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन से दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन से दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा है। आदिवासियों का कुंभ, तो ये तो सभी को पता होगा, बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। थमड़ियों, थेड्यों, आड़, ठुस्सी नामक जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं? तो देखिए ये कंठ में धारण किए जाते हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना राजस्थानी शासक द्वारा की गई। किसके द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई थी? तो सवाई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वाल्दर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वाल्दर नृत्य, तो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो बोध का विकास जब उसको होगा तो वो उन अशुद्धियों को सही कर सकता है। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो दुर्खिम का ये कथन है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसको मॉरिसन मॉडल के नाम से जानते हैं। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो उसमें अधिग्रहण नहीं है। ज्ञान है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है, लेकिन अधिग्रहण नहीं है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। तो ये देखिए अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन से यानी TCI टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से ये संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकंड। निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो इनमें से सूचना का विश्लेषण ये प्रायोजना विधि का भाग नहीं है। बाकी परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव करना, प्रायोजना का मूल्यांकन करना, ये प्रायोजना विधि के भाग में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। कौन सा सुझाव नहीं दिया गया? तो देखिए प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको नकारात्मक दे रखा है, ये सुझाव नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ उपयोगी होता है। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वो स्थान कौन सा है? तो देखिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि भ्रमण से, अवलोकन, संग्रहालय तीनों से होता है। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। धात्विक खनिज का युग्म कौन सा है? धात्विक खनिज, देखिए मैग्नीज, तांबा, ये धात्विक खनिज का युग्म है। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो देखिए हिमालयन यव से ये प्राप्त होती है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये बड़ला जोधपुर में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों SST के पूरे 60 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और आपके इस 60 क्वेश्चन में से कितने नंबर
बन रहे हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी अपने क्वेश्चन को मिला सकें और अपना जो पेपर था उसका आकलन वो कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।